सब लोगों को जय मसीह की और नमस्कार। मेरे साथ गाओ, हमारा प्रभु यीशु मसीह को गाएंगे। Praise him all you nations, दुनिया के लोगों स्तुति करो, दुनिया के लोगों स्तुति करो। Jesus is our Savior, मुक्तिदाता यीशु मसीह, मुक्तिदाता यीशु मसीह। आपको याद आया? Praise him all you nations, दुनिया के लोगों स्तुति करो, दुनिया के लोगों स्तुति करो। Jesus is our Savior, मुक्तिदाता यीशु मसीह, मुक्तिदाता यीशु। Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. अगर आप जबलपुर में स्तुति करो, अगर आप गाड़ी में स्तुति करो, आप दिल्ली में स्तुति करो। Praise him all you nations, दुनिया के लोगों स्तुति करो, दुनिया के लोगों स्तुति करो। Jesus is our Savior, मुक्तिदाता यीशु मसीह, मुक्तिदाता यीशु। Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. ठीक है, अगर आप परिवार के साथ और अगर आप पड़ोसियों के साथ, अगर आप दोस्तों के साथ, फिर आमने सामने देख लो और बोलो कि जय मसीह। फिर बोलो कि यीशु हमारे मुक्तिदाता है, हमारे बचाने वाले हैं। यीशु हमारा राजा है, हमारा प्रभु है। Praise him all you nations, दुनिया के लोगों स्तुति करो, दुनिया के लोगों स्तुति करो। Praise him all you nations, दुनिया के लोगों स्तुति करो, दुनिया के लोगों स्तुति करो। Jesus is our Savior, मुक्तिदाता यीशु मसीह, मुक्तिदाता यीशु मसीह, मुक्तिदाता यीशु मसीह, मुक्तिदाता यीशु। Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. हाँ, मैं जानता हूँ कि आजकल आसान नहीं है। हमारे जीवन में मुश्किल बात होते रहते हैं, कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, और कभी कभी काम है, कभी कभी काम नहीं। जानता हूँ कि अगर हम धीरज से इंतज़ार करें तो यीशु मसीह हमको आएगा, वो
मिलेगा हमको। हाँ, और आइज़ाया 40 ने लिखते हैं कि परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। राजा दाऊद भजन संहिता 40 ने लिखता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दर्द किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। तो अभी हम गा सकते हैं कि हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो गाओ हालेलुया। दिखाता है दया से तेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ाता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई भूले ही नहीं। घुटने में टेके बस तेरे ही सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा।
हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आप सभी, मेरी आशा है कि ठीक होंगे, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मेरी आशा है कि आपने परमेश्वर की आराधना का अनुभव अच्छे से किया होगा, एंजॉय किया होगा, आनंद लिया होगा और परमेश्वर ने आज आपके दिल को छुआ होगा। आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। उससे पहले क्यों ना हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, ये वचन आपका है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस वचन से हमारे साथ बात करें और परमेश्वर हमारे जीवन में एक बदलाव लेके आए और होने दे परमेश्वर कि ये वचन हमारे जीवन में फलवंत होने वाले हो सके। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, बहुत ही सुंदर सुबह है, एक बार फिर से रविवार है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। तो क्यों ना आप मेरे साथ निकाल लें, यदि आपके पास बाइबल है। मेरा प्रोत्साहन है कि जब भी आप आते हैं तो आप क्यों ना अपनी बाइबलों को जरूर लेके आएं या फोन में डाउनलोड कर लें, ताकि हम वचन में पढ़ के और उससे सीख सके। तो आइए निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार, लूका नए नियम में पाया जाता है, उसका 16वां अध्याय, और हम 19 से लेके और 31 वचनों को पढ़ेंगे। लूका उसका 16वां अध्याय 19 से 31। और यहाँ लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंचनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीढ़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब पापों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो वहां से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वे जा नहीं सके और न कोई वैसे इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे यानी लाजर को मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास आए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। ये जो है यीशु मसीह के द्वारा कुछ दृष्टांत बताए गए हैं। दृष्टांत एक छोटी सी कहानी होती है जिसके द्वारा यीशु मसीह अपने सुनने वालों को एक शिक्षा के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये दृष्टांत है। यहाँ एक लाजर नाम का व्यक्ति है और उसी के साथ साथ एक धनवान व्यक्ति है। और बाकी जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो अमीर होता है, जो गरीब होता है, अमीर अपनी अमीरी में लगा हुआ है, गरीब तड़पता है, दोनों मर जाते हैं और फिर
एक स्वर्ग में चला जाता है गरीब व्यक्ति, और अमीर व्यक्ति नरक में जाता है, वहां तड़प रहा है। फिर उसकी वार्तालाप अब्राहम के साथ होती है। वो कहता है लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली जो है वो पानी में डुबो के मेरी जीभ पे रखे, ताकि मुझे थोड़ा आराम मिल सके। लेकिन अब्राहम कहते हैं कि ये यहाँ नहीं आ सकता, तूने अपने जीवन में सारी सुख विलास झेल लिए हैं, अब तुझे परेशानी में रहना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि चलो मैं तो परेशान हूँ, लेकिन शायद मेरे 5 भाई हैं, वो बच जाए, तो तू लाजर को भेज दे कि वो मुर्दों में से जो है जब किसी को देखेंगे तो शायद उनका विश्वास बदल जाए। लेकिन यहाँ पे अब्राहम यही कहते हैं कि जब उन्होंने जीवते हुए में जब किसी को नहीं देखा, जब पुस्तकें लिखी हैं मूसा के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उनकी शिक्षाएं नहीं मानी, तो वो मरे हुए की क्या मानेंगे। बड़ा ही अच्छा ये दृष्टांत है। बहुत ही ज्यादातर हम इस दृष्टांत को बाइबल में सुनते हैं। यीशु मसीह के कथनों में से, वचनों में से एक बहुत ही अच्छा है। और इसकी थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि जान लें। ये तब आता है जब यीशु मसीह खोए हुए सिक्के के दृष्टांत को बता रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने उड़ाऊ पुत्र की कहानी के बारे में हमें बताया। फिर उसके बाद जो है एक चालाक भंडारी था, उसके बारे में दृष्टांत बताते हैं। फिर बीच में वो थोड़ा सा तलाक के बारे में बात करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि ये वाला दृष्टांत आ रहा है। तो थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है कि ये दृष्टांत यीशु मसीह ने किसको बताया है। ये दृष्टांत उन सदूकी और फरीसियों को बताया है, जिनके दिमाग में होता था कि अगर ज्यादा पैसा है या कोई व्यक्ति धनवान है तो वो परमेश्वर की ओर से एक आशीष है, और अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो इसका मतलब है कि इसने पाप किया है और वो अपने पापों की सजा भुगत रहा है। और इसीलिए जब भी यीशु मसीह धन के बारे में शिक्षा देते थे तो यही समस्या होती थी कि वो यीशु मसीह का मजाक उड़ाते थे। और यीशु मसीह उनकी इसी सोच को जो है यहाँ पे चुनौती दे रहे हैं कि जो मनुष्य की आंखों के सामने अगर सही माना जाता है, जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर की आंखों के सामने भी सही हो। फिर अब आप सोच रहे होंगे कि डिवोर्स के बारे में आखिर बात हो रही है या तलाक के बारे में, ये क्या है एकदम से यहाँ पे शिक्षा के बीच में। तो यहाँ जानना जरूरी है कि उस सभ्यता में क्या होता था कि जो पुरुष हैं वही कमाने जाते थे, वही बाहर जाते थे, महिलाएं घर में रहती थी, बच्चों को की देखभाल करती थी। और अगर किसी पुरुष ने अपनी महिला को छोड़ दिया है तो वो कहीं नौकरी नहीं कर सकती थी, अपने लिए कुछ काम नहीं कर सकती थी, उनको केवल भीख मांगनी पड़ती थी। और इसलिए यीशु मसीह उन पुरुषों को कह रहे हैं कि तुम इतने ज्यादा लोभी हो कि तुम गरीबों की सेवा तो करते नहीं हो, लेकिन तुम अपनी पत्नियों को जो है तलाक दे के गरीबों को बना भी रहे हो। इसलिए यीशु मसीह शिक्षा को दे रहे हैं। और फिर हम आते हैं यहाँ पे इस दृष्टांत में। अब ये दृष्टांत में हम देखते हैं स्वर्ग की बात है, नर्क की बात है, धनवान व्यक्ति की बात है, गरीब व्यक्ति है, अब्राहम है। आखिर इससे यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे हैं? तो इस दृष्टांत में यीशु मसीह का जो केंद्र है वो ये है मनुष्य का हृदय, कि आखिर मनुष्य जो है उसका हृदय किस ओर लगता है और उसका हृदय किस ओर लगना चाहिए। तो आइए हम थोड़ा सा दो चरित्रों के बारे में देखते हैं। हम यहाँ देखते हैं धनवान व्यक्ति है और हम यहाँ देखते हैं गरीब व्यक्ति है जिसका नाम है लाजर। धनवान व्यक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है मलमल के कपड़े पहनता है। उस जमाने में बैंजनी और मलमल मतलब बहुत पैसे वाला। लेकिन हम वही देखते हैं कि जो गरीब लाजर है उसका वो जो है अपने घावों से घिरा हुआ है, कपड़े की बात ही नहीं है, उसके तो शरीर पे ही घाव है। फिर हम देखते हैं कि जो धनवान व्यक्ति है उसके पास बड़ा सब कुछ खाने पीने का है, 10 तरह के चीजें होंगी, लेकिन यहीं पे गरीब आदमी के पास अपना खुद का कुछ नहीं है, खाने तक का भी नहीं है। वो उस धनवान व्यक्ति की जो मेज से नीचे चूर चार गिर रहे हैं वो खाने के लिए वहां पे देवड़ी पे रहता है। अच्छा, अब इनके सभ्यता में क्या होता था कि जब भी अमीर लोग अपना खाना पीना कर लेते थे, पेट भर जाता था, और जो भी रोटी का टुकड़ा होता था वो क्या करते थे कि उस टुकड़े से अपनी उंगलियों को साफ करते थे कि जो भी खाने का गंदापन चिपक गया होगा, और उसको फिर वो एक कूड़े में डालते थे। और जो गरीब है वो उस रोटी को खाते थे। मतलब है कि बहुत गरीबी थी, बहुत ही कठिन समस्या थी।
और दूसरा हम देखते हैं कि धनवान की डेवड़ी है, डेवड़ी यानी कि गेट है, घर का दरवाजा है कोई जहाँ पे वो बाहर बैठा करता होगा। मतलब है कि धनवान व्यक्ति के पास काफी बड़ा घर है, काफी बड़े कमरे होंगे, सब कुछ होगा, काफी नौकर चाकर होंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि उस गरीब व्यक्ति के पास अपना घर तक भी नहीं है, कि वो किसी और के घर के बाहर इंतजार करता है कि कुछ खाना पीना मिल सके। फिर हम देखते हैं कि जब धनवान व्यक्ति मर गया तो उसके लिए दफन क्रिया हुई, कब्र खरीदी होगी, लोगों ने मालाएं चढ़ाई होंगी। मतलब है कि उसमें भी काफी बड़ा हुआ। लेकिन वहीं हम जब इस गरीब व्यक्ति को की ओर देखते हैं तो उसका तो कोई भी दफन क्रिया नहीं हुई। वहां पे बस यही लिखा है कि वो मर गया और उसकी आत्मा को स्वर्गदूत ले गए। तो यहाँ हमने इन दो चरित्रों को देखा, लेकिन इन दो चरित्रों में सारे अंतर देखा। लेकिन एक चीज है जो इनके बीच में सामान्य है, और वो है कि इन दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। मौत से ना धनवान का पैसा बचा पाया ना कुछ, लेकिन दोनों ही लोगों की मृत्यु होती है। और यही सच्चाई हमारे लिए भी है कि आखिर हम सब भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो अब इस दृष्टांत को सुन के हमने अंतर भी देखा। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या पैसा होना ये पाप है? क्या ज्यादा धन होना ये हमें नहीं करना चाहिए? क्या हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए? क्या हम जो कमाते हैं उसको सुरक्षित नहीं रखना चाहिए? क्या सब कुछ हमें अपना गरीबों में बांट देना चाहिए? मेरे प्रियो, मेरा जो पहला पॉइंट है आज वो ये है कि प्रश्न ये नहीं है कि क्या आपके पास पैसा है या नहीं, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आप पैसे के लोभी हैं, क्या आप लालची हैं, और क्या आप चीजों को बस बचा के अपने लिए रखना मांगते हैं, उसको बटोर के एक तरीके से मोटे हो रहे हैं। ये पहला प्रश्न है। और जो धनवान व्यक्ति है उसका जो जीवन था और आज जो हमारा जो संसार है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। उस समय में मलमल का कपड़ा पहन रहे हैं, आज आप देखिए, आप मॉल्स में जाइए, महंगे महंगे कपड़े लोग खरीदते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, खूब महंगे महंगे जूते लोग पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोगों को उसके पास जो है संपत्ति है, घर है, बंगला है। आज या इश्तिहार देख लीजिए पेपरों में, अरे 4 BHK लग्जरी फ्लैट बिक रहे हैं, स्विमिंग पूल है वहां पे, और बाथटब है, और दुनिया भर की है। मतलब है कि आपको आराम पहुंचाएंगे वैसी वाले घर हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है धनवान व्यक्ति, इसके पास पैसा है तो ये महंगे महंगे खाने खाता है, अच्छा चीजें पीता है। आज हम देखते हैं हमारे बीच में जोमेटो है, हमारे बीच में स्विगी है, बड़े बड़े होटल है ना, जितना चाहो आप खाना चाहो खा सकते हो, जितना पैसा है आपके पास उतना अच्छा खा सकते हो। और कई लोग इतना महंगा महंगा खाते हैं। लॉकडाउन में भी लोग जो है महंगी महंगी चीजें कर रहे थे क्योंकि उनके पास पैसा था। तो जो वो संसार है और आज का संसार है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन मैं अपने देश के बारे में एक सच्चाई भी आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन 3000 बच्चे भोजन ना मिलने से मर जाते हैं। ये केवल हमारे देश की बात है। 1000 में से 34 बच्चे माँ के गर्भ में ही मर जाते हैं क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता है, शायद माँ के पास भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। 9 लाख लोग 5 साल तक की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनको भोजन नहीं मिलता है। 19 करोड़ लोग प्रतिदिन भूखे सोते हैं हमारे इस देश में। आपके और हमारे पास परमेश्वर ने काफी कुछ दिया है। हम प्रतिदिन भोजन कर पाते हैं, हम घरों में रह रहे हैं, हमारे पास गाड़ी है, साइकिलें हैं, ताकि हम आसपास जा सकते हैं। प्रश्न है कि आप अपने धन को किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं? क्या हम धन के लोभी हैं और चीजों को बस जमा कर रहे हैं? मैं अपने जीवन से एक कहानी बताना चाहता हूँ कि जब मैं मसीह में उतना नहीं था, मैं जवान था, नई नई नौकरी लगी थी, लखनऊ में था, शादी भी नहीं हुई थी, और उस समय जो है हमारा दिमाग था कि हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। मेरा जन्मदिन भी था उस दिन, और हमने सोचा कि अब तो चलो ठीक है, मैं जाऊंगा और अपने लिए एक अच्छा कपड़ा लूंगा। और मैं गया दुकान में, और US पोलो करके एक ब्रांड है,
काफी अच्छा ब्रांड है लेकिन बड़ा महंगा भी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, है तो मेरे पास पैसा। और अपने लिए मैंने केवल 3,000 रुपए की पहली बार एक टी शर्ट ली। 3,000 रुपए की केवल एक टी शर्ट। मैं तो बड़ा खुश किया, मेरे पास पैसा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसमें मुझे गलत बात क्या है। मैं गाड़ी से वापस जा रहा था, एक क्रॉसिंग आती है, खिड़की से बाहर मेरी नजर जाती है और मैं वहां देखता हूँ कि वहां पे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास पैरों में चप्पल भी नहीं है, उनके पास पैंट भी नहीं है, नग्न अवस्था में है। और उस चीज को देख के परमेश्वर ने मेरे दिल में मुझे एक बात बताई और ये दृष्टांत मेरे जीवन में उस टाइम पे उजागर हुआ कि मैं भी इस धनवान व्यक्ति की तरह लोभी हो गया हूँ और जो चीज आवश्यकता से बहुत ज्यादा मैंने खर्चा किया है। और परमेश्वर ने तब, पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को बताया कि मुझे अपने जीवन में एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, कि मैं जो है स्वार्थी हूँ और इतना पैसा केवल एक टी शर्ट में मैंने खर्च करी, जबकि कितने लोगों की मैं उससे सहायता कर सकता था। और यहाँ से फिर परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और मेरी सोच को परमेश्वर बदलने लगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ पे हमें ये जाननी है कि हमें पैसे का लोभी नहीं होना है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का लोभी होना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी सोच को बदलने वाले हैं। हमें पैसों से प्रेम नहीं करना है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, अपनी सारी चीजों से ज्यादा, अपने परमेश्वर से। हमें तन मन धन स्वस्थ सब कुछ चीजों से हमें यीशु मसीह को सबसे ज्यादा प्रेम करना है। तो हम आपके और हमारे लिए आज ये प्रश्न है कि हमारे जीवन में किस चीज का लोभ है? क्या धन का है, या फिर हम यीशु मसीह के प्रेम के लिए उत्सुक हैं और उसके प्रेम को हम और ज्यादा अपने जीवन में लाना चाहते हैं? आइए हम दूसरी बात की ओर चलते हैं। और ये जो दूसरी बात है ये है इस दृष्टांत से कि क्या आपकी संपत्ति आपके काबू में है या फिर आप अपनी संपत्ति के काबू में है। क्या जो संपत्ति परमेश्वर ने आपको दी है आप उसका प्रयोग करते हैं लेकिन उसके लिए परेशान नहीं है, या फिर आप केवल संपत्ति के बारे में ही सोचते हैं और बाकी सारी चीजें भूल गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो धनवान व्यक्ति है ये अपनी संपत्ति की वजह से अंधा हो चुका था। वो इतना अंधा था कि उसे अपनी डेवड़ी पर के एक बाहर एक व्यक्ति है वही नहीं दिख रहा था जो गरीब है। उसका था कि मुझे अपना खाना खाना है, अपने लोगों का भाइयों का करना है, अब मुझे आराम का जीवन चाहिए। लेकिन खास बात यह है कि जब वो नर्क जाता है तो वो उस व्यक्ति को लाजर के नाम से बुलाता है। इसका मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं मालूम था कि बाहर एक व्यक्ति है, उसका नाम लाजर है, वो गरीब है और उसका आवश्यकता है, लेकिन फिर भी उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अपनी आंखों के ऊपर एक पट्टी धन की बांध ली कि मुझे अपना ध्यान रखना है, अपने लिए मुझे पैसा कमाना है, और वो व्यक्ति के लिए नहीं कमाया। फिर हम ये भी देखते हैं कि नर्क में जाने के बाद भी उसका विचार अपने लिए वैसा ही था। वो कहता है लाजर, मतलब लाजर जैसे कि उसका कोई नौकर है कि लाजर को भेज दे, मेरे ऊपर वो जीभ टपका दे, या लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं उसका बदलाव नहीं था। उसके दिमाग में शायद अभी भी कहीं ना कहीं था कि मैं बड़ा धनवान व्यक्ति रह चुका हूँ, और वो अपनी संपत्ति की वजह से उसकी आंखों पे पट्टी बन चुकी थी। वही प्रश्न आज हमारे और आपके लिए है कि क्या हमारी संपत्ति हमारी आंखों को के ऊपर एक पट्टी लगा रही है? वचन कहता है कि हमें हमारी संसारिक संपत्तियों की ओर ध्यान नहीं देना है, परंतु हमारा ध्यान उस आत्मिक चीजों की ओर लगे रहना चाहिए। और यही हमारी और आपकी बुलाहट है। अब जब हम कहते हैं आत्मिक चीजों की ओर, इसका मतलब क्या है? क्या हम आसमान की ओर देखें, तारों की ओर देखें? हमें क्या मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर के साथ हमारे संबंध की ओर ध्यान देना है, और हमें एक दूसरे के साथ हमारा जो संबंध है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो हम मरने के बाद भी ऊपर ले जाएंगे।
परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितना पैसा कमाया, तुमने कितना घर बनाए, बंगला बनाया, बिजनेस बड़ा किया, लेकिन पूछेंगे तुमने मुझे कितना पूजा, तुमने मेरे बारे में कितना सोचा और तुमने अन्य लोगों के बारे में कितना सोचा। हमें ये बात का ध्यान हमेशा रखना है कि यीशु मसीह ही हमारी सबसे महंगी और सबसे जरूरी संपत्ति है। वो हमारी संपत्ति है और हमें उनको पकड़ के रखना है, इस सांसारिक चीजों को नहीं। और फिर प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर से जो ये सांसारिक संपत्ति की पट्टी है इसको हटाते हैं, ताकि हम अपनी आंखें खोल के और हम सेवा भाव कर सके, लोगों की सहायता कर सके, चीजों को ज्यादा मजबूती से ना पकड़े रहे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को मजबूती से पकड़े हुए हैं। हमारे संस्कृति में जो है घर लेना एक बहुत जरूरी बात होती है ना, खासकर मेरे परिवार में, मेरी पत्नी के परिवार में, हम लोग जब बचपन से हमारे माता पिता के पास अपना घर रहा है, उसी में पले बड़े हैं, कभी भी किराए के घर में नहीं रहे। फिर शादी हुई तो शादी के बाद भी हमारी सोच में यही था कि हमारे पास भी अपना घर होना चाहिए, वो हमारी सिक्योरिटी है, वो हमारी सुरक्षा है। और शादी के बाद हमारा प्राथमिकता ये नहीं थी कि हमें बच्चा करना है, परिवार बड़ा, नहीं, पहले हमें घर करना है, वो बहुत जरूरी है, संपत्ति होना बहुत जरूरी है। और वैसे ही हुआ, हमने कोशिश करी, हमें चाहिए भाई अच्छा 2 BHK हो, पार्क भी हो आसपास, और क्या कहते हैं पार्किंग भी हो, है ना, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ दिल्ली में तो बहुत महंगा है। हमने कहा चलो नोएडा में लेते हैं, नोएडा में भी बड़ी दूर जाके कहीं पे ऐसा मिल रहा था, नोएडा एक्सटेंशन में। हमने कहा नहीं ले लेते हैं, बड़ा मेरी नजर उस संपत्ति की ओर ज्यादा थी। हमने कहा चलो एडवांस देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कारण हम एडवांस नहीं दे पाए। फिर हम 1 हफ्ते बाद हमने कहा अब तो डील पक्की कर देंगे, फिर भी वहां पे वो डील पक्की नहीं हुई। कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें अगुवाई दे रहा था, लेकिन मेरे ऊपर वो पट्टी बंधी हुई थी। और फिर क्या होता है कि मैं जबरदस्ती जाके एक दिन चेक दे आता हूँ एडवांस का, और अगले दिन पता चलता है कि मेरी मम्मी को कैंसर डायग्नोस हुआ है। बड़ा मुश्किल समय हो जाता है, मैं दौड़ के चेक कैंसिल कराता हूँ। बड़ी इच्छा थी वो संपत्ति होने की, लेकिन अब नहीं हो सकता क्योंकि मुझे मम्मी के इलाज के लिए पैसा चाहिए। हमारी मम्मी भी 4 महीने बाद खत्म हो गई, पैसा भी चला गया। और मैं एक दिन बैठ के परमेश्वर से बस यही पूछ रहा था कि परमेश्वर ये क्या है, मुझे तो संपत्ति लेनी थी, मुझे अब तो मम्मी भी नहीं है और अब पैसा भी नहीं है, तू क्या चाहता है। तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक वचन दिया, और वो था मत्ती 6:33। वहां लिखा है कि तू सर्वप्रथम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। और ये वो वचन था जिसने मेरे विचार को बदला और कहा कि मेरे लिए संपत्ति का होना, चीजों का होना या लोगों का होना उतना जरूरी नहीं है, जितना मेरे जीवन में परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता का होना बहुत आवश्यक है। और उस समय से पवित्र आत्मा ने मुझे सहायता की है कि हम परमेश्वर की ओर देखें, हम संपत्ति की ओर ना देखें, चीजों की ओर ना देखें, लेकिन हम परमेश्वर की ओर देखें। और जो हमारी आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह वो सब कुछ पूरा करेंगे। हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे घर खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें प्रदान करता है कि हम रह सके। और आज हम घर में रह रहे हैं, हमारा अपना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक छत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें। वैसे ही आपकी और हमारी आवश्यकताएं बहुत होंगी, लेकिन हमारा केंद्र हमारी आवश्यकताएं नहीं है, हमारा केंद्र हमारी नौकरियां नहीं है, हमारा धन नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारी गाड़ियां नहीं है, हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे परिवार वाले नहीं हैं। हमारा सर्वप्रथम केंद्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है और उसके पीछे चलना है, और बाकी सारी चीजें परमेश्वर हमें देता है। आमीन। और इस आखिरी बात को मैं कह के खत्म करना चाहूंगा कि हम अपने आसपास क्या लाजर जैसे व्यक्तियों को देख रहे हैं, और क्या हम एक मसीह होने के नाते उनकी सेवा कर रहे हैं या नहीं।
अब हमने देखा कि हमें पैसों का लोभी नहीं होना है, हमने देखा कि हमें संपत्ति के कब्जे में नहीं होना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलना है। लेकिन अब तीसरा जो चरण है वो ये है कि हमें अब एक कदम आगे बढ़ाना है और जाके जो हमारे जगहों के आसपास जो लाजर हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, उनकी जाके सेवा टहल करनी है, क्योंकि ये हमारी मसीह की एक बुलाहट है। क्यों ना आप सोचे कि हाल ही में आपने किसको अपने भोजन से, कपड़ों से, एक छत से और एक नम्रता के साथ सहायता की है इस पिछले कुछ हफ्तों में। ऐसा ना हो कि हमारी देवड़ी पे, हमारे गेट पे कोई लाजर बैठा हुआ है और हम उस धनवान व्यक्ति की तरह अपने में ही लगे हुए हैं, परंतु वो जो लाजर हमारे गेट पे है वो हमारे घर में आके और खाना और पीना करने वाला हो सके। ये बुलाहट आपकी और हमारी है। मेरे पास 3 प्रश्न है जो होमवर्क है आपके लिए, जो आप जो है उसके बारे में सोच सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। पहला है कि आप परमेश्वर के पास जाएं, अंगीकार करें और प्रायश्चित करें कि यदि आप जो है धन के लोभी हैं या आपके अंदर कहीं ना कहीं धन की बहुत ज्यादा इच्छा है, परमेश्वर के पास जाएं और क्षमा मांगे और वो आपको क्षमा करेगा। और उससे मांगे कि वो आपकी सोच को बदल दे। और दूसरी चीज है जो हमें ध्यान देनी है कि हम एक सूची बनाएं कि हमारे पास जो भी कुछ संपत्ति है, हमारे पास धन कितना है, हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, कपड़े हैं, जो भी कुछ है, इसकी एक सूची बनाएं, उसका जो वैल्यू है वो लिखें। और उसके बाद आप अपने आप से ये पूछें कि अगर परमेश्वर चाहता है कि मैं इन सब संपत्ति को छोड़ दूं, तो क्या आप उसके लिए इन संपत्तियों को छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं। और तीसरी और आखिरी बात है कि आप अपने एरिया में 5 ऐसे लोगों को ढूंढें जो उस लाजर के समान गरीब हैं और जरूरतमंद हैं, और योजना बनाएं कि आप उन लोगों को किस प्रकार से सहायता करेंगे। मेरी आशा है कि आज आप परमेश्वर के इस महान प्रेम को जान पाएं। आशा है कि उस प्रेम को कार्यरत कर पाएं और आपके जीवन में धन, संपत्ति, ये सारा लोभ ना हो, सांसारिक लोभ ना हो, लेकिन वो आत्मिक लोभ हो जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का है, जो उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करने वाला है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारे जीवन में धन का कोई भी लोभ है उसे हटाएं, और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें केवल प्रभु यीशु मसीह आपका लोभ होने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमारे जीवन में अपने राज्य और धार्मिकता की खोज करने का दिल दें और हमारी सहायता करें कि हम उस धनवान व्यक्ति की तरह ना हो जो अपने बारे में सोचता है, लेकिन उस व्यक्ति की तरह हो जो परमेश्वर आपके दिए हुए संपत्ति को एक अच्छी तरीके से प्रयोग करता है और दूसरों की सहायता के लिए उत्सुक रहता है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। हालेलुया।